धर्मों से आदमी की सोच सीमित हो जाती है। जैसे कोई मुसलमान होगा तो उसकी सोच का दायरा कुरान हदीस बन गए। कोई हिंदू होगा तो हिंदू ग्रंथों से बाहर नहीं सोच पाता। कोई बौद्ध होगा तो त्रिपिटक से बाहर नहीं जाएगा। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, देखो कैसे सोच बनती है आदमी की। बताओ भाई, आदमी का शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? कौन कौन से? अब देखिए, आप सब पढ़े लिखे हैं, 10वीं से तो ज्यादा पढ़े लिखे रहे, बीए में सारे हैं, और 10वीं तक अपने विज्ञान खूब पढ़ लेते हैं। अपन पढ़ते हैं विज्ञान में तत्व हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तत्व हैं। और आप क्या कह रहे हो? हवा तत्व है, पानी तत्व है, अग्नि तत्व है। तो इसलिए नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है, कि आपको ज्ञान नहीं है, आपको पूरा ज्ञान है, पर आपकी सोच दायरे में बंध गई। अभी जैसे कह रहे थे कि भाई चीन के बच्चों में अपने में क्या फर्क है, तो कई कहते हैं साहब हमारी शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ है। लेकिन ये फर्क इतना ज्यादा नहीं है। अपने बच्चे वही सिलेबस पढ़ते हैं जो चीन का बच्चा पढ़ रहा है, जो अमेरिका का बच्चा पढ़ रहा है। इसको कैसे समझ सकते हो? मान लीजिए किसी बच्चे के पास बायोलॉजी साइंस है और उसका नीट में यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वही बच्चा चीन में, रूस में, यूक्रेन में जाके एमबीबीएस कर रहा है कि नहीं कर रहा? अगर 12th में एक जैसी पढ़ाई नहीं पढ़ता तो क्या वहां जाके पढ़ सकता था वो? तो अपना सिलेबस तो एक ही है, पढ़ाई भी एक कर रहे हैं। लेकिन चीन में 90% लोग वहां किसी ईश्वर अल्लाह गॉड या किसी धर्म को नहीं मानते, तो उनको तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण सूट कर रहा है। और अपने 95-98% लोग धार्मिक है, इसलिए पानी को तत्व बता देंगे, हवा को तत्व बता देंगे, जबकि अपनी विज्ञान किताब में ये तत्व नहीं है। अभी कोरोना आया था तो सबने कहा भाई इसके ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाओ, किसी ने ये बोला कि इसके हवा का सिलेंडर लगा दो। तो आपके ज्ञान का फर्क नहीं है, पर ये धर्म से सीमित होता आदमी। धार्मिक आदमी क्या होगा, एक तो उसका, दूसरा क्या होगा, वो अपने धार्मिक चर्चाओं में ही रहेगा, मतलब वो दूसरी दुनिया के बारे में इतना चर्चा नहीं करेगा। जिस धर्म का होगा उसी धर्म ग्रंथों की चर्चा ज्यादा करेगा, उसी के धर्म प्रवर्तक जो धर्म चला है उसकी चर्चा करेगा, उसी की खासियत गुणगान गाएगा। उसके अलावा वो बातों पर ध्यान नहीं देता। ऐसे मतलब सोच को सीमित कर देता है। और क्या नुकसान है? ये धर्म ग्रंथ ही लिंग भेदों के स्रोत है। लिंग भेद किस में लिखे हुए हैं? सारे धर्म ग्रंथों में हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी क्या है? एक धर्म ग्रंथ में है। कुरान, उसमें क्या लिख रखा है? कुरान हदीस में औरतों में आधा दिमाग होता है। अब आप देखो, टीना डाबी टॉपर आ गई, यूपीएससी सबसे कठिन परीक्षा भारत की है। इशिता किशोर टॉपर आ गए, बहुत सारे कई बार महिलाएं टॉपर आ गई, और वो कहेंगे इनमें आधी बुद्धि होती है, इनकी आधी गवाही होनी चाहिए। तो ये धर्म ग्रंथ ही सारे लिंग भेदों के स्रोत है। अपनी जो वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था है इसमें तो कोई लिंग भेद आता ही नहीं है। तो ये लिंग भेदों का स्रोत है। एक और मैं कहूंगा, ये धर्मगुरु है, इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये धर्मगुरु क्या करते हैं? ये 3-4 बातें कहते हैं। एक तो कहते हैं भाई सबसे ऊपर तो धर्मगुरु जी हैं, दूसरे नंबर पे ईश्वर है, और तीसरे नंबर पे माँ बाप है। अपन कहते हैं धर्मगुरु की जरूरत नहीं है, ईश्वर अल्लाह गॉड होते नहीं है, माँ बाप फर्स्ट है। वो कहते हैं भाई धर्मगुरु मतलब आपको भवसागर तैरा के ले जाएगा। भवसागर जैसा कुछ भी नहीं है, सब काल्पनिक बातें हैं। अभी आपको बता दिया, कोई स्वर्ग नरक वगैरह, मतलब जन्नत जहन्नुम जैसा कुछ भी नहीं है। और क्या करते हैं, आपकी सोच को वो भी सीमित कर देते हैं। जैसे कोई आसाराम का चेला होगा तो उसके लिए आसाराम वाली बातें सही और उसके अलावा सारी बातें गलत। कोई राम रहीम का चेला होगा तो राम रहीम वाली बातें सही और उसके अलावा सारी बातें उनके चेलों के लिए। कोई रामपाल का चेला होगा तो रामपाल वाली बातें सही और उसके अलावा सारी बातें। तो ये भी आपकी सोच को सीमित कर देते हैं, आपको खुल के नहीं सोचने देते। इसलिए किसी ने अगर गुरुजी कर रखे हैं तो कह देना घर वालों से, भाई अपन को अब इसकी जरूरत है, ये अपने जैसा ही पढ़ा लिखा है, अपने जैसा ही है, कुछ ज्यादा वो नहीं है। तो एक तो कोई, जब आपको कोई धर्मगुरु वगैरह मिले तो ये बाबा बाबा मत बोला करो उसको, उसका नाम लिया करो, और ज्यादा सम्मान देना तो जी से बात किया करो। जैसे मेरे पास मतलब चूरू में एक बार ये आया था राम रहीम, तो मेरे को मतलब वहाँ ड्यूटी थी, मैं इसके गया तो मैंने भाई और भाई राम रहीम जी क्या हाल है, तो भाई वो ढंग से बोल गया।
अगर मैं बाबा बाबा कहता तो मेरे भारी पड़ जाता। फिर मैं टोंक में एसपी था, तो फिर इसके चेले मेरे पास आए कि साहब वो टोंक शहर की सफाई करेगा। मैंने कर लेना भाई। कि साहब वो गुरुजी कह रहे हैं भाई एसपी साहब को बुलाओ, कलेक्टर साहब को बुलाओ। मैंने यार मैं क्यों आऊँगा भाई, मैंने उसका चेला हूँ, मैं उसको मानता हूँ, मैं क्यों आऊँ उसके। तो वो क्या करते हैं, ऐसे अधिकारियों को बुलाएंगे वहाँ मंच पे, फिर वो गुरुजी उसको, कई अधिकारी धार्मिक रूप से उसके और नीचे बैठ जाते, तो वो कह दे यार गुरु देखो वहाँ कलेक्टर एसपी भी आए थे। तो चेलों को प्रभावित करने के लिए नाटकबाजी करते हैं। अब कई नेता जाते तो क्या चालाकी होती है, वो नेता किसी आदमी को काम होगा तो वो क्या करेगा कि भाई उसके मार्फत कराएगा। हाँ, जैसे मैं कमांडेंट लगा धौलपुर में, तो वहाँ एक शेरगढ़ का किला है, उसमें एक बाबा था। तो उसके बाद मेरे से पहले वाला कमांडेंट जाता था। अब वो कमांडेंट ईमानदार था वैसे पूरी तरह से। एक वो बाबा की खासियत थी साहब, वो बाबा क्या है कि पैसे का हाथ नहीं लगाता। उसकी दो बात बताऊंगा। तो पैसे का हाथ नहीं लगाता। तो मेरे ड्राइवर गन ने मुझे जाते ही कहा साहब वो ऐसा बाबा बहुत फेमस हो रहा है, बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, और पैसे का हाथ नहीं लगाता। तो महीना 20 दिन कही, तो मैंने कहा यार चलो चलते हैं। तो मैं चला गया। तो मैं तो जाके भी, और भाई क्या नाम है, तो मैं तो ऐसे ही बोला। अब कोई भी आता है उसके पैरों में पड़ जाए, जाते लम लेट हो जाते। मेरे ड्राइवर घर में मेरे से निकल के लम लेट हो गए। फिर मैं बैठ गया, मैं पूछ रहा भाई क्या क्या पढ़ाई करी है। तो मैं, फिर वो कहने लगा मैंने भी एमएससी कर रखी है, ऐसी बातें कह रहा था। मैंने ठीक है। अब 2-4 जने आए, वो आते ही लम लेट हो गए, और लम लेट मतलब आधे लेट के उसके ढोक दिया, और फिर पैसे निकाल के दिया उसको, 500 रुपये 100 रुपये से निकाल के दिया। तो उसने क्या किया, यूं उंगली कर दी। तो उंगली कर दी तो उस आदमी ने ले लिए, खुद ने हाथ नहीं लगाया। अब आध पौन घंटा 2-4 जने मतलब आए थे, तो फिर मैं आ गया। फिर मेरे से ड्राइवर मैन बोलते हैं देखो ना साहब पैसे का हाथ नहीं लगाया। अरे मैंने कि बावड़ो अपने आदमी को दिलाए, थोड़ी देर बाद में ले लेगा। वो तुमको थोड़ी दिला। तो ये भारत के लोगों के बारे में, आइंस्टीन भारत में नहीं आया। आइंस्टीन का नाम तो लगभग लोगों ने सुना है। आइंस्टीन भारत में नहीं आया, लेकिन श्रीलंका में आया था, और भारत के कुछ लोगों से मिला था वो। तो मिलकर के उसने तुरंत निष्कर्ष निकाल दिया, अगर भारत के लोग 15 मिनट से पहले और 15 मिनट के बाद में सोच नहीं पाते। इनकी मतलब तुरंत ही मतलब भूल जाते हैं उस बात को। यहाँ ठग लो और फिर आधे घंटे बाद दोबारा ठग लो उसको। तो चूंकि धार्मिक आदमी का दिमाग पूरा चलता नहीं है, वो मतलब सीमित रहता है। तो इस तरह से मतलब, और उसने फिर वो, हाँ वो बाबा का मैं बता रहा था, तो ईमानदार आदमी था, बड़ा सख्त था। तो क्या वो वैसे काम नहीं करता, तो वो बाबा के पास जो कमांडेंट जाता था, तो फिर सिपाहियों ने भी जाना चालू कर दिया। अब कोई सिपाही को काम होता तो बाबा को जा कह के आ जाता, फिर बाबा कमांडेंट को कहता और उसका काम हो जाता। तो ये बहुत सारे अधिकारी नेता इस तरह से उनको मतलब उनका इस तरह से ट्रायंगल टाइप बना लेते हैं, वो सर्कल बना लेते हैं, लूप बना लेते हैं। तो ये चालाकी होती है, पर वो मतलब अधिकारी को समझना चाहिए भाई तेरा सदुपयोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहा है। तो इसी तरह से जो चोटी कटने वाली घटनाएं अपने 7-8 साल पहले आप लोगों ने सुनी होगी, उसका भेद कुछ कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन और मैं बता देता हूं। उस समय जो चोटी कटने वाली घटनाएं हुई थी, तो अपने जयपुर में पुलिस हेडक्वार्टर में 7-8 राज्यों के पुलिस अधिकारी बुलाए थे, और उसमें यहाँ के भी सभी आईजी वगैरह सब शामिल हुए थे। और ये बात आई थी भी चोटी कटने वाली घटनाएं, फिर बीकानेर के आईजी ने बताया था शुरू कैसे हुई थी। तो वो बताया था कि भाई बीकानेर के नोखा तहसील है, वहाँ कोई गांव है, वहाँ की एक लेडीज कोई बाबा के पास गई, भूजेवाड़ा के पास, और उससे बोली, जैसे गजराज भारती जी कहते हैं ना भाई दिनमान खराब चल रहे हैं। तो उसने कहा बाबा मेरे दिनमान खराब चल रहे हैं, मेरे अच्छे दिनमान कैसे आए। तो भूजेवाड़े ने देख के, जो देखता है पतला देख कहा भाई तुम एक काम करो, तुम्हारा ऐसा करो, तुम्हारी चोटी काटो और पैर पे त्रिशूल का निशान बनाओ सिंदूर से, इसकी फोटो लेके सोशल मीडिया पे डाल दो। अगर मान लीजिए 10 लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया तो समझ लो तुम्हारा अच्छे दिन आ जाएंगे। और फिर ये बात चालू हो गई, और फिर बहुत सारी जगह अपन को सीसीटीवी में बताते, कई बार वीडियो बना के बताते, लेकिन वो चोटी कभी सामने नहीं कटी थी, वो कटी कटाई लाके बताती थी।
लेकिन अपन कभी दिमाग नहीं लगाते भाई चोटी यार, हमारे बाल तो कभी ऑटोमेटिक कटते नहीं है, आदमी है भाई। कभी आपकी जैसे दाढ़ी रात में कभी अपने आप बनी मराई मिली क्या? अक्सर में तो सोया था और अपने आप बन गई दाढ़ी। तो वो औरतें खुद ही काटती थी। दो तीन जगह कैसे उदाहरण बता दूंगा। कोटा में एक लड़की थी, 10वीं में पढ़ती थी। घर वाले कहीं बाहर गए, 2 बजे गए, 4 बजे वापस आए, चोटी कटी पड़ी थी। घर वाले हॉस्पिटल ले गए, पुलिस भी आ गई, डॉक्टर ने जाके चेक किया, पल्स रेट बीपी सही था। डॉक्टर ने कहा लड़की तो सही है। पुलिस वालों ने भाई बोला, उससे पूछा भाई तू बता सही सही क्या है मामला? बोले कि साहब मेरे बाल ज़्यादा बड़े थे और मुझे छोटे बाल रखने थे, इसलिए मैंने खुद नहीं काट लिए। तो बाल भाई या तो कैंची से कटेंगे या ब्लेड से कटेंगे या कोई धारदार चीज से कटेंगे, या तो खुद काटेगा कोई दूसरा काटेगा। लेकिन हमारे क्या है कि आदमी, धार्मिक आदमी को कोई जैसे बहकाता वैसे चल देता है। वो जैसे मतलब धार्मिक आदमी कभी अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता। इसलिए परंपरागत धर्मों को इसलिए खत्म करने की जरूरत है, उनका खुद का दिमाग चालू करने की जरूरत है। जब तक धार्मिकता रहेगी वो अपना दिमाग चलाएगा नहीं, कोई दूसरा जो भी चालाकी रच देगा। जैसे अभी बता रहे थे सब 20-25 साल पहले वो कोई मूर्ति ने दूध पी गया, ये भी आया था ना। अब अपन जानते हैं ठोस में द्रव घुस नहीं सकता, कोई खोखला होगा तो घुस जाएगा, उसके अगर डालेंगे तो उसके सारे सारे उतर तो सकता है पर अंदर नहीं जा सकता। लेकिन 50-60 साल के लोग बाग उस समय ले लेके दूध जा रहे थे, तो लोग बाग पूछ रहे भाई कहाँ जा रहा है? अरे यार परख आता हूँ। अरे भाई तू इतने दिन से उम्र हो गई, परखा नहीं क्या? पत्थर पे पड़ा रहता है, भीतर घुसता है क्या पानी? तो धार्मिक आदमी को जैसे बहकाएगा वैसे ही चल देता है। इसलिए आइंस्टीन को भी कहना पड़ा कि भाई ये 15 मिनट से पहले और 15 मिनट के बाद में सोच नहीं पाते। ऐसे ही अपन देखते हैं कई जगह, ज्यादा नहीं है, जुडिशरी में कई जगह, मतलब जैसे मान लीजिए अपन जाते हैं तो कई बार मुंशी होता है, वो तारीख वारीख बदलने के लिए थोड़े बहुत पैसे ले लेता है। लेकिन जो पैसे लेता है तो मजिस्ट्रेट साहब या तो यूं झांकने लग जाएंगे या अंदर चाय पीने के बहाने चल जाएंगे, कहीं इधर उधर हो जाते हैं। फिर लोग क्या कहते हैं कि साहब मजिस्ट्रेट साहब तो ईमानदार है पर ये मुंशी भ्रष्ट है इसका। अरे भाई शाम को बंटवा लेता होगा। तो अपने क्या धार्मिक आदमी, इसलिए इसी जरूरत नहीं है। इन धर्मों को खत्म करने से दिमाग चालू हो जाएगा। अगला है जातिवीन का। अपने देश ने हजारों साल से जातियों में बटा हुआ है, और जो अपन ने लंबी गुलामी झेली है उसके प्रमुख कारणों में से एक है ये जाति व्यवस्था। अपनी अंधविश्वास में डूबे रहे, ये भी गुलामी कारण है। क्यों नए नए हथियारों की खोज नहीं करी? सब भाई भगवान अल्लाह गॉड कर रहा है, वो उसी के हिसाब से वो कर लेगा, वो बार बार तोड़ते रहे। तो नए नए हथियार नहीं खोजे, जातियों में बटे रहे, नैतिकता का अभाव रहा, तो बेईमानी का बोलबाला था, तो इसलिए आपस में विश्वास नहीं पनपता। तो ये प्रमुख 3 कारण मैं गुलामी के मानता हूं। और जाति व्यवस्था का भी खराब रूप है अपने छुआछूत का। अपने गांव में भाई छुआछूत है कि नहीं है? क्या इसमें अमेरिका का हाथ है? इसमें क्या ये पाकिस्तान की देन है? क्या छुआछूत खत्म कर लेंगे तो इसमें पैसा खर्च होगा? शाबाश। मैं मेरे घर की बात बताता हूं। 2008 की बात है। मैं मेरे घर पे खाट पे बैठा था, तो हमारे गांव का ही वाल्मीकि जाति का व्यक्ति, वो 70 साल का था, वो मेरे पास आया। मैं बरामदे में बैठा था, तो वो आते ही नीचे बैठ गया। उसका नाम भिक्कन था। तो मैंने कहा भाई भिक्कन भाई खाट पे बैठ जा। तो वो बोलता भाई मैं तो जन्म से नीचे बैठता है, मैं कैसे खाट पे बैठूं? मैंने यार देखो जन्म से नीचे बैठता है, ये भी हमारी गलती है, अब बैठता तो महान गलती है। तो वो मैंने तू बैठ जा, तो वो नहीं बैठा। तो मैंने क्या किया, उसको पकड़ करके जबरदस्ती से मेरे बराबर खाट पे बिठा लिया। अब मेरे बराबर खाट पे बिठाया तो हमारे गांव के औरत आदमी जो रास्ते में जाए सब उसको देखते जा, हंसते जाए, पहली बार विक्र को खाट पे देखा है। फिर मेरे पिताजी आए, और मेरे पिताजी कोई 80 साल के थे, 50 साल के थे उस समय। उसको देख करके, नजदीक से देख करके हंस गए, मेरे से कहते हैं कि यार गांव वाले बुरा मानेंगे। अरे मैंने कोई बुरा नहीं माने। और किसी ने बुरा माना भी नहीं, और कोई बुरा मानता तो मैं उसकी परवाह भी, क्योंकि छुआछूत मानवता पे कलंक है। कमजोर पर अत्याचार है और किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है। मैं ऐसे नहीं सोचता भाई गांधी जी ने कह दिया, चाहे अंबेडकर जी ने कह दिया, चाहे कोई तीसरा आदमी कह गया। मुझे खुद को ही लगता है कि भाई ये चीजें वाकई में गलत है। मेरे साथ अगर ऐसा व्यवहार हो तो मैं उसको कैसे स्वीकार करूं? फिर 2012 में मेरी लड़के की शादी थी, तो हमारे गांव का उसका लड़का
वाल्मीकि का लड़का मेरी सी उम्र का ही था, जो गांव में झाड़ू लगाता है, और वो ऐसा ही रहता है, मतलब कोई ज़्यादा ऐसे साफ सफाई से नहीं, झाड़ू लगाएगा तो फिर उसका ऐसे ही रहेगा। तो शाम को खाना खाने बैठे तो 10-11 बज गए थे, तो वो लड़का वहीं था, संयोग से था, मेरा कोई पहले प्लानिंग नहीं थी। तो मैंने उसको मेरे बराबर पंगत में बिठा लिया, मतलब रिश्तेदार थे, गांव वाले थे, जो भी मिलने वाले थे, सब उनको बैठ गए। अब गांव में अपने पंगत में परोसने चलते हैं तो आगे भाई कोई मिठाई लेके चलता है, कोई लड्डू लेके चलता है, ऐसे 4-5 जने चलते हैं ना। तो सबसे पहले मेरा बड़ा भाई चल रहा था। अब वो लड़का मेरे से पहले था, जैसे ही मेरा भाई उसकी सीध में आया परोसता परोसता, उसकी तरफ टूट के पड़ा, अरे तू कैसे बैठ गया? अरे मैंने तेरे काम परोसगारी को, उनको परोसे, इसको परोस, तेरे का परोसा नहीं इसमें भाई इस पत्थर में उसे क्या फर्क है तुझे? तो मेरा भाई बोलता है कि अरे गांव वाले पंगे छोटे चल जाएगा। अरे मैंने कोई नहीं, जा तू तो तेरा काम कर, फालतू बात कर रहा है। अब देखो गांव में बड़े भाई से तो अपन बराबर के हिसाब से बात करते हैं, कोई इतना ज्यादा बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करते। और वो बच्चा सब जैसे उम्र में बड़े हो जाते फिर धीरे धीरे फॉर्मेलिटी कम हो जाती। कोई गांव वाला गया भी नहीं। और मैं ये मानता हूं भाई अपन जो छुआछूत मिटा रहे हैं, ये कोई एहसान नहीं कर रहे, ये अपने से गलती हो गई थी, उसको अपन मिटा रहे हैं। मतलब इसको कोई एहसान करना मानता है तो वो मूर्खता ही है। ये तो गलती है, इसका अपन को सुधार करना है। इसकी वजह से अपन को यूएनओ में दूसरे देशों के सामने भी नीचा देखना पड़ता है। अपन कभी गर्व से मतलब अमेरिका तक पहुंच गया, वहां भी ये मतलब नियम बनाना पड़ रहा है उनको। और साहब ये मतलब जातिगत डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसके खिलाफ मेरे हिसाब से सैन फ्रांसिस्को में या पश्चिम किसी स्टेट में नियम बनाना पड़ रहा है उनको, या बना दिया। तो छुआछूत मानवता पे कलंक है, कमजोर पर अत्याचार है, ये हमको किसी भी तरह स्वीकार नहीं करना चाहिए, अपन को बदलने की जरूरत है। हाँ, जातियों को खत्म करने का तरीका क्या है? अब क्या सब जाति के बच्चे एक साथ स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो अपनी शिक्षा व्यवस्था भी अपन को एक करिए, सारे टीचर सब जाति धर्म के होते हैं। तो अब परिस्थिति अपन को एक होने की आ रही है। अपन बस ट्रेन में सब एक साथ चल रहे हैं, परिवहन के साधन अपन को एक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपन जुड़ रहे हैं, तो मतलब अपन को कम्युनिकेशन के साधन भी एक कर रहे हैं। विज्ञान के हिसाब से अपन को एक दूसरे का ब्लड चढ़ जाता है, तो अपन को विज्ञान भी एकजुटता की तरफ प्रेरित कर रही है। तो धीरे धीरे अपन को एक ही होना है, इसलिए इनको इस जाति को व्यवस्था को मिटाने की जरूरत है। तो एक तो मैं चाहूंगा कि अपने नाम के साथ अपना सेकंड नेम या जो सरनेम है उसको बोलना बंद कर दें और प्रथम नाम बोले किसी से। अपन क्या करते हैं ऑफिसों में गुप्ता जी, मीणा जी, चौधरी साहब, जाट साहब ऐसे बोलते हैं, जो कि पहले नाम से बोलने चाहिए, अर्पित जी, बाबूलाल जी, ऐसे फर्स्ट नेम से अपन को बोलने की धीरे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अपनी क्या हैबिट पड़ी हुई है, तो धीरे धीरे उस हैबिट को बदलना है। मैं तो बताऊं, मैं तो पुलिस में जैसे जहां भी रहा, तो हमारे सिपाहियों के नेम प्लेट पे कहीं जाति थी तो मैं उसको तोड़वा देता, भाई तू दूसरी नेम प्लेट बनवा, तेरा फर्स्ट नेम से बनवा। तो ये जाति से क्या अपने प्रभावित हो जाते हैं। ऑफिस के सामने नेम प्लेट होगी, मान लीजिए आपके किसी जाति के लोग व्यक्ति से झगड़ा हो गया और थानेदार की जाति वही मिली आपको, शर्मा या गुप्तार, वहीं जो उससे तुम्हारा झगड़ा हुआ है, तो आधा विश्वास तो वैसे ही घट जाएगा, यार तो अपनी मदद करेगा ही नहीं। तो धीरे धीरे अपन को क्या ये प्रैक्टिस करनी है, अपने नाम के साथ जाति नहीं लगाएं, इससे काफी फायदा मिलता है। आपको ध्यान है 5-7 अक्टूबर को अपनी एक पोस्ट वायरल हुई थी, तो उसमें सोशल मीडिया ने मेरे नाम के साथ ज्यादा से ज्यादा मतलब मीडिया ने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जाति लगाई थी। तो जो पहली बार वो पोस्ट जिसने शुरू की थी, उस पत्रकार के जो मतलब उसका हेड है, उस न्यूज़ 18 वगैरह कुछ है शायद उसका ही था वो, तो मैंने उसको फोन किया, पवन अरोड़ा जी हैं, मैंने यार और कुछ तो भाई तुम अपनी तरफ से जोड़ रहे हो, सब जनता में नाराजगी है और ये पोस्ट मतलब डिस्प्यूटेड है, मतलब जनता तो कुछ कह नहीं रही, तुम अपनी तरफ से जोड़ रहे हो, पर इनसे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर तुम मेरे नाम के साथ जाति लगा रहे हो ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम मेरे नाम के साथ जाति में लगाओ और चाहे मेरे खिलाफ कुछ भी लिख लो आप तो ये चीज क्या है, अपन को फिर बांट देती है, उनका चालाकी भी होती है। तो मैं तो ये चाहूंगा और सोचता हूं कि जैसे अपने पहले अपन पढ़ते थे, जो क्लास में रोल नंबर से काम चल जाता था, पुलिस में बैट नंबर से काम चल जाता है, बैट नंबर होते हैं, यूनिक नंबर होते हैं जैसे पैरामिलिट्री फोर्स में, ऐसे ही आगे चल करके मैं तो ये सोचता हूँ भाई अपन को आधार कार्ड नंबर से जाना जाना चाहिए, जिसमें धर्म का भी पता नहीं लगा, जाति का भी पता नहीं लगा। साथियों, नस्ल भेद है, जहाँ अंग्रेज गोरे होते हैं, वेस्ट इंडीज वाले काले होते हैं, ये भौगोलिक कारणों से है। जहाँ गर्मी पड़ेगी वहां के लोग थोड़े पक्के रंग के हो जाएंगे, जो सर्दी पड़ेगी वहां के लोग बाग
गोरे हो जाएंगे। उसके साथ अडेप्टेशन भी होता है। जैसे मान लो गोरों की नाक लंबी इसलिए होती है कि वहाँ पहले से हवा ठंडी होती है, तो नाक के संपर्क में आने से उसको ज़्यादा टाइम चाहिए था गर्म होने के लिए, उसकी उनकी नाक लंबी रहती है। गर्म प्रदेश होते हैं वहाँ पहले से हवा गर्म होती है, इसलिए उनकी नाक छोटी हो जाती है। तो ये अडेप्टेशन के हिसाब से है, लेकिन कोई नस्ल न श्रेष्ठ है न कम श्रेष्ठ है, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। अब अमेरिका की स्कूल है, वहाँ चीन के बच्चे पढ़ते हैं, भारत के भी होते हैं, अफ्रीका के भी होते हैं, अंग्रेजों के बच्चे होते हैं। अब किसी क्लास में कोई अफ्रीका का बच्चा टॉपर आ रहा है, किसी क्लास में चीन का बच्चा टॉपर आ रहा है, किसी क्लास में भारत का बच्चा टॉपर आ रहा है, किसी क्लास में अंग्रेजों का बच्चा टॉपर आ रहा है। तो इस तरह दिमाग वगैरह में कोई फर्क नहीं है। ब्लड ग्रुप भी सब जगह चार ही हैं, वो भी कोई ऐसा नहीं है ब्लैक के अलग ग्रुप हो, कोई मतलब किसी दूसरे उसके नस्ल के अलग से ग्रुप हो, जैसे मतलब मंगोल नस्ल के कोई अलग ग्रुप हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो इसलिए नस्लों में भेद की जरूरत नहीं है, सब बराबर के हैं। न जाति में भेद की जरूरत है, न नस्ल भेद की जरूरत है। और जाति और धर्म तो वैसे ही खत्म करने हैं, नस्लें तो रहेंगी पर नस्ल में भेद की जरूरत नहीं है उससे। अगला बिंदु है साहसी का। अपन क्या करते हैं, बचपन से बच्चों को डरपोक कमजोर बनाते हैं। छोटे बच्चों को कभी भूत से डराएंगे, कभी जिंद से डराएंगे, कभी पुलिस से डराएंगे, कभी कभी तो हाबू या हुआ से डराते, जो होता ही नहीं है। तो इससे क्या नुकसान होता है? अच्छा, बड़े वालों का आबू हवा बता दूंगा आपको। ये भगवान, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, ये बड़े वालों का आबू है, ये भी नहीं होते, बड़े वाले इनसे डरते रहते हैं। इसका नुकसान क्या होता है डरपोक और कमजोर का? मैं आपको उदाहरण से बताता हूं। मान लो कोई जिला है, उसमें दो एसपी साहब हैं। एक एसपी साहब तो साहब मजबूत है और एक एसपी साहब डरपोक कमजोर है। जब डरपोक कमजोर एसपी होगा जिले में तो बदमाशी बढ़ जाएगी, और जो साहसी एसपी होगा तो बदमाशों को उठा उठा के बंद कर देगा, बदमाशी कम पड़ जाएगी। खत्म होने की तो नहीं कहूंगा, घट जाती है। जब डरपोक कमजोर एसपी के जिले में बदमाशी बढ़ती है और जब उसको डीजीपी मान ले बुला के कहता है भाई तेरे जिले में बदमाशी क्यों बढ़ी, पता है वो एसपी क्या जवाब देता है? अरे साहब, मेरे वहां तो सारी जनता ही झूठी है, मतलब मैं तो ठीक हूं पर वहां की तो जनता ही झूठी है। तो डीजी सोचता है क्या दूसरी जनता लाके बसाऊं तेरे को जिले में वहां पे या क्या बोलेगा? अरे साहब, वहां तो नेतागिरी बहुत है, तो क्या नेताओं को भगा दे तेरे चक्कर में या क्या बोलेगा? अरे साहब, वहां का तो स्टाफ ही कंडम है, तो वो कहता है अगर दूसरा स्टाफ भर्ती करो तेरे चक्कर पूरे जिले का और वो क्या करता है बताऊं? कोई थानेदार बदमाश का पीछा करता तो डरपोक कमजोर एसपी क्या कहेगा? अरे भाई तू कुछ मत किया कर, नहीं मेरी नौकरी खराब हो जाएगी। मतलब वो खुद तो करेगा ही नहीं और दूसरों को, नीचे वालों को भी। इसका मैं खुद भी उदाहरण से बता दूंगा। मैं उस अधिकारी को तो बदनाम नहीं करूंगा, नाम भी नहीं बताऊंगा। मैं टोंक में एसपी था, तो मैंने क्या किया, जाते ही मीटिंग ली, सारे जिले के थानेदारों को बुलाया, लाइन में मीटिंग ली और मैंने कह दिया भाई थाने से कोई गाड़ी जाएगी थाने की तो 6 आदमी से कम नहीं जाएंगे। 2 राइफलधारी, 2 डंडेधारी, अधिकारी के पास रिवॉल्वर हो, इतने से कम गए तो फिर ठीक नहीं होगा। इससे फिर क्या कमजोर पड़ता है जब कोई और कोई पिट के आ गया तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तो उनमें मजबूती आई और मैंने क्या किया, कोबरा टीम बनाई। उसका नाम कुछ भी दे दो। 3 बोलेरो गाड़ी दी, मतलब 25 लड़के थे नए नए, उनको ब्लैक ड्रेस दी और 3 गाड़ी दे दी बोलेरो, और उनका जो अधिकारी लगाया मजबूत लगाया और उनको AK-47 राइफल दे दी। तो वो क्या, कहीं भी जैसे मालपुरा में झगड़ा होता, टोंक में झगड़ा होता, यहाँ के लोग बाग जानते हैं वहाँ थोड़ा कम्युनली सेंसिटिव जगह है, तो तुरंत वो कोबरा टीम पहुंच जाती। अब मैंने कही रखा था भाई जरूरत पड़े फायरिंग करनी है, उनको भी कह रखा था। तो जो बदमाश होते हैं, जो थोड़ा बहुत क्या ध्यान रखते हैं, अगर भाई पुलिस कहीं लाइन से आएगी तो वो 1 आध घंटा तो वहीं लग जाए, क्योंकि जैसे कोई झगड़ा हुआ तो पहले तो लाइन में घोषणा करेंगे भाई सभी आ जाओ, तो आधा मतलब वो वर्दी लगाएंगे, फिर हथियार लेंगे, ढाल जैकेट, हेलमेट लेंगे, तो उसमें टाइम लगता है। तो वो कोबरा टीम मेरी तुरंत तैयार रहती। तो 2-4 बार वो मालपुरा गई और टोंक में भी झगड़ा हुआ तो गई। तो मेरे आईजी साहब का फोन आया, अरे यार ऐसा आप यार ये कोबरा टीम हटाओ। मैंने क्यों? अरे नहीं नहीं यार इसको हटाओ। मैंने देखो साहब मैं तो मजबूती से पुलिसिंग करूंगा, मुझे कमजोर रह के करना आता ही नहीं है, मैं तो ऐसे मजबूत रहना चाहता हूँ। अमेरिका मजबूत है, कमजोर बढ़ेगी।
तो मेरे उस आईजी साहब के 5-7 महीने हम रहे, उसने कोई मेरे से 10 बार फोन किया, 1-to-1 मिले, तब भी कहा कि यार तेरी ये कोबरा टीम को हटा तू। मैं नहीं हटाऊं। कारण क्या था, जो कम्युनल आदमी थे वो शिकायत करते, उनको जैसे ही वो जाती वो फोन करते, अरे साहब ये एसपी तो कुछ समझता नहीं है और ये तो मरवा देगा, उनको AK-47 राइफल दे दी, कोबरा टीम हटवा दो। तो मैं जब तक रहा मैंने कोई कोबरा टीम नहीं हटवाई और मजबूती से रहा। तो मेरा कहने का मतलब इतना नहीं है कि भाई मैंने कोई बहुत वैसा किया, लेकिन जो कमजोर अधिकारी हो खुद तो काम करता ही नहीं है, नीचे वालों को और नहीं कर देता, पूरे जिले की फोर्स को ठप कर देता। ये बहुत बड़ा नुकसान होता है और इसका जनता को पता नहीं होता। बस जनता सोचते ये भी एसपी, वो भी एसपी, वो भी एसपी, या वो भी डीजी, वो भी डीजी, लेकिन इसका बहुत फर्क पड़ता है। जो मजबूत मतलब लीडरशिप करने के लिए पहली शर्त क्या है, साहस है। अपन देखते हैं कई बार साहब ये नेता बहुत भ्रष्ट है, जीत रहा है, तो जनता को ईमानदारी दूसरी शर्त है, नेता के लिए पहली शर्त साहस है कि ये लड़ तो सकता है हमारे लिए। तो साहसी होने के लिए मैं, एक कहावत भी है, मैं शेरों की उस फौज से नहीं डरता जिसका नेतृत्व भेड़ के हाथ में हो, मैं भेड़ों की उस फौज से डरता हूं जिसका नेतृत्व शेर के हाथ में हो। तो मैं ये अपन को जो लाइव सुन रहे हैं और जो यहाँ अपने साथी बैठे हैं, सभी से ये मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि आप जीवन में शेर की तरह साहसी रहोगे, कोई भी अपना साथी डरपोक कमजोर नहीं रहेगा और अपने बच्चे को भी साहसी बनाएंगे। अब शिक्षित होना चाहिए भाई, सबको शिक्षित होना चाहिए, कॉलेज तक सबको पढ़ना चाहिए और बच्चों को महत्वाकांक्षी होना चाहिए भी, बड़े बड़े पदों पे जाएं और पढ़ाई रेगुलर करें। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी पढ़ाई रेगुलर करें, जुलाई से ही चालू कर दें। कई बार अपन क्या करते हैं, पहले पढ़ते नहीं है, परीक्षा के दिनों में मतलब आधी आधी रात तक पढ़ लेते हैं। लड़का लड़की सबको पढ़ाना है। और मैं जो कहना चाहता हूं एक ये भी है कि भाई ये जो धार्मिक शिक्षा है, धर्म ग्रंथों की शिक्षा है, इस पे बैन होना चाहिए। जैसे मदरसा शिक्षा हुआ, गुरुकुल शिक्षा हुआ, कोई और मिशनरी शिक्षा, इस पे बैन होना चाहिए। क्योंकि बचपन से फिर वो बच्चे बायस्ड हो जाते हैं, वो कट्टरपंथी हो जाते हैं, उनकी सोच सीमित हो जाती है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई तो सही है, लेकिन ये धर्म ग्रंथों की जो पढ़ाई होती है इस पे मतलब बंद होनी चाहिए। अपन बचपन में कट्टर बनाएंगे, फिर बड़ा होकर उसको समझाएंगे भाई तू सही हो जा, तो बचपन से ही बंद कर देंगे तो आगे जाएगी नहीं बात। इसी तरह जो स्कूलों में प्रार्थना वगैरह भूलती है, इस पे भी बंद होनी चाहिए। इससे भी क्या बच्चों में मतलब अंधविश्वास पनपता है। तो अगर बच्चों को ये चीज नहीं होगी तो काफी सही हो जाएंगे। स्वास्थ्य के लिए अच्छा खान पान होना चाहिए, खेल कूद होना चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए। और मनोरंजन के लिए जो संगीत है, वो अपन कहते हैं भाई संगीत, ये धार्मिक संगीत की जरूरत नहीं है। जो समस्याएं हैं उनका संगीत में उसके आधार पर संगीत बने, या मान लीजिए प्यार प्रेम के गाने भी हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी गाने हो, चाहे मेवाती गाने हो, चाहे हरियाणवी गाने हो, चाहे राजस्थानी गाने हो, ये तो सही है। लेकिन ये धार्मिक गानों की जरूरत है। इसमें क्या कि संगीत से आदमी प्रभावित होता है। अब आपने गुरु जी के गाने जोड़ दिए, उससे भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छे लगते हैं। अल्लाह के नाम से जोड़ दिए, वो भी अच्छे लगते हैं। राम के नाम से जोड़ दिए, वो भी अच्छे लगते हैं। तो ये फिर वो अंधविश्वास आगे बढ़ जाता है। लेकिन इन गानों की जरूरत नहीं है, इन गानों को तो धीरे धीरे बंद करो और ये दूसरे गाने हैं उनकी जरूरत है। और खेल कूदों को बढ़ावा देने की जरूरत है। देखो अपन देखते हैं, अपन जैसे यहाँ राजस्थान है, यहाँ खेल कूदों में बहुत पिछड़े। हरियाणा के बच्चे मतलब कोई ओलंपिक तक जा रहे हैं। इसका कारण क्या है, अपना पैसे तो खर्च कर रहे हैं लेकिन उसको अंधविश्वासों पर खर्च कर रहे हैं। धर्म स्थल बना रहे हैं, धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, तो खेल कूदों का आयोजन की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारों को पहले पता है, राजस्थान में 3 बार लड़कियों के कुश्ती दंगल हुए हैं, तो तीनों बार मैंने ही करवाए क्योंकि मुझे था भी लड़कियों की भी होनी चाहिए। वैसे हरियाणा से, जयपुर से, जोधपुर से, कोटा से, भरतपुर से, विभिन्न जगहों से लड़कियां आई। छोटी छोटी लड़कियों ने वहां भी भाग लिया। तो मैं ये चाहूंगा कि भाई अपने बच्चे खेलने के लिए तैयार हैं, पर आयोजन कौन कराएगा? अपन को कराना है, जो उम्र में बड़े हैं, जो पद में बड़े हैं। तो मैं ये आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग अपने अपने गांव में, चाहे भले आप उसमें 1000 रुपये खर्च करो, लेकिन ये खेल कूदों का आयोजन आप करवाओगे। इसके लिए मैं आप लोगों से थोड़े एश्योरेंस चाहता हूं। तो जो भी आदमी इसमें सहमत है कि भाई हम गांव में खेल कूद कराएं, दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन करेंगे। शाबाश।
हमारे लिए लड़कियां भी उतनी इंपॉर्टेंट है, लड़के भी उतने इंपॉर्टेंट है। लड़कियों के लड़कों के दोनों के ही कराने हैं। कभी कबड्डी के करा दो, कभी कुश्ती के करा दो, कभी लॉन्ग जंप मतलब एथलेटिक्स करा दो, इनकी जरूरत है। अपन की अपनी जो कमी क्या है, आमतौर पर अपनी कमी क्या है कि अपन कहते भाई, गांव वाले से कहते हैं ये मत करो, वो मत करो, मंदिर मत बनाओ, मस्जिद मत बनाओ, ये मत बनाओ, लेकिन अपन को क्रिएटिविटी नहीं दे पा रहे। अपन जैसे एडवांस में कहते हैं भाई उगाई कर रहे हैं, भाई खेल कूद कराने हैं। अब वो मान ले कोई मंदिर मस्जिद की उगाई करता है, अपन कहते हैं भाई गलत कर रहे हो, तो वो नहीं रुकेगा। लेकिन अपन पहले से अगर मान लो चंदा इकट्ठा करना चालू कर दिया तो फिर उनको आना पड़ेगा। तो अपन को लीड लेने की जरूरत है, पिछला को रहने की जरूरत नहीं है। उच्च नैतिक मूल्य ये जरूरत है। भाई उच्च नैतिक मूल्य का है भाई, जैसा व्यवहार मैं मेरे प्रति चाहता हूं वैसे ही दूसरों से करूं। तो इसमें कोई बड़ा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, सब धर्म ग्रंथ से हम नैतिकता सीखते हैं। अब आप बताइए, जैसे अपन मान लीजिए यहां से टोंक जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं और रास्ते में अपना एक्सीडेंट हो जाए, तो अपन क्या चाहेंगे, भाई मुझे कोई हॉस्पिटल पहुंचा दे, 108 को फोन कर दे। या अपन जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट शुदा पड़ा, तो अपनी क्या जिम्मेदारी बनती है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाए। अब क्या इसके लिए कोई धर्म ग्रंथ पढ़ने की जरूरत है? ये तो कॉमन सेंस की बात है। जैसे मैंने कल परसों बोला था, जब कोलंबस वहां गया था अमेरिका में, खोज करी थी 1492 में, तो वहां के लोकल लोग किसी धर्म को नहीं मानते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी किसी धर्म को नहीं मानते थे। लेकिन उन्होंने अपना खाना शेयर किया, उनको खाना दिया और वो कहा इतना हमारा सम्मान किया जैसे अपना जीव निकाल के दे देंगे हमको। तो ये आदमी की नेचर है एक दूसरे की मदद करने की, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म वाले तो कोई कहेंगे भाई इस आदमी की आलोचना कर दे, इसकी गुस्ताई कर दे, इसको मार दो, इस जानवर के लिए मार दो, इस ग्रंथ के लिए मार दो। वो तो उल्टी नैतिकता, उल्टी बातें पढ़ाते हैं, उससे क्या फायदा है? तो अच्छा, कई कहते हैं साहब सामाजिकता सीखते हैं। तो सामाजिकता तो जो आदिम जो समुदाय है अभी भी अमेजन वगैरह वो भी जानते हैं। तो धर्म ग्रंथों की कोई जरूरत नहीं। नैतिकता एक इंडिपेंडेंट चीज है। नैतिकता का मतलब भाई एक दूसरे का सहयोग करना, सम्मान करना, बराबरी का व्यवहार करना, ये नैतिकता की बात है। झूठ बोलना, बेईमानी करना, कपट करना, धोखा देना, ब्लैकमेल करना, छुआछूत करना, ये नैतिकता के खिलाफ बात है, इनको छोड़ने की जरूरत है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई धर्म ग्रंथ की जरूरत नहीं है। तो ऐसा समाज अपन चाहते हैं जो विज्ञानवाद पर आधारित हो और उसमें नैतिकता हो। विज्ञानवाद पर आधारित होगा तो अपन मतलब आगे बढ़ेंगे, इसका अपने बच्चों को रोजगार मिलेगा। अब देखिए, अपने बच्चे जैसे अपने बेरोजगार घूमते बच्चे, तो अपन को अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बुरा लगता है। इसका कारण क्या है? बहुत सारे लोग अपने अपने कारण देते हैं, लेकिन बेसिक कारण, जो बड़ा कारण क्या है, अपन साइंस, विज्ञान, तकनीकी पिछड़ रहे हैं। तो पिछड़ रहे हैं तो अपन को बाहर से चीजें मंगवानी पड़ रही है, तो वो रोजगार अपना दूसरे देशों में जा रहा है। जैसे मान लीजिए अपन ने राफेल विमान मंगवाए फ्रांस से 69,000 करोड़ रुपए के, तो 69,000 करोड़ रुपए का रोजगार अपना कहां चला गया? फ्रांस में चला गया। अपन S-400 डिफेंस सिस्टम अपन ने रूस से खरीदा है, वो भी कई अरब खरब रुपए खरीदा है। तो अपना अरबों खरबों का रोजगार कहां चला गया? रूस में चला गया। तो अपने बच्चे बेरोजगार इसलिए घूम रहे हैं, अपन तो सिर्फ प्रशासन चला रहे हैं और सारे उद्योग मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग के अपने बाहर जा रहे हैं। अपन खरबों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक आइटम चीन से ला रहे हैं, तो अपने खरबों रुपए का रोजगार कहां जा रहा है? चीन में जा रहा है। आप लोगों को पता है कि अपने देश में इतिहास में पढ़ते हैं 1905 में आंदोलन चला था, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। और फिर 2020 में भी वो आंदोलन चला, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का। उस समय वस्तुएं इंग्लैंड की थी, अब की वस्तुएं चीन की हैं। तो 75 साल के बाद भी अपन ने देश बदले, हम इस देश से इस देश पे आ गए, और उसके बाद भी चीन का आयात बढ़ गया। तो कहने का मतलब विज्ञान तकनीक में पिछड़ेपन के कारण अपने देश के बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहे। अपन सामरिक रूप से बहुत कमजोर हैं। अपनी जो वायुसेना है उसके 4 विमान है प्रमुख रूप से, मिग और राफेल तो अपन ने रूस से खरीदे हैं, मिराज और नहीं, मिग और सुखोई तो रूस से खरीदे हैं, मिराज और राफेल कहां से खरीदे हैं? फ्रांस से। अपन ने कोई भी अभी लड़ाकू विमान नहीं बनाया। अभी आता है अखबारों में सब तेजस बना रहे हैं, तो उसकी कहानी क्या है? तेजस का जो इंजन है वो अपन रूस से खरीदेंगे। तो असली तो इंजन ही होता है, जो इंजन नहीं है तो बाहर की चीजों से क्या मतलब निकलता है?
तो इसलिए अपनी जो सारी जो तीनों सेनाएं हैं वो खरीदे हुए हथियारों पर निर्भर है। थल सेना के बोफोर्स तोप, K9 तोप दक्षिण कोरिया से लाए हैं। अपने जो टैंक है, रूस के टैंक है, T-72, T-90 टैंक। अर्जुन टैंक है, उसका इंजन भी फ्रांस से लाए हैं, वाइकिंग इंजन, जिसका नाम विकास रख दिया। अपनी राइफल भी अपन नहीं बना पा रहे। अभी 7 लाख राइफल तो अपन रूस से ले रहे हैं, AK-203, और 1.5 लाख राइफल अपन अमेरिका से ले रहे हैं। अपने पास ढंग की राइफल भी नहीं है। पनडुब्बी भी अपन स्पेन से, जर्मनी से, रूस से सौदा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब अपनी सुरक्षा व्यवस्था सारी मतलब खरीदे हुए हथियारों पे है। अपने बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं बनेगा जब तक विज्ञान तकनीक में पेड़, इस पेड़ की अपन को जरूरत है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बिना अपना दिमाग चलेगा ही नहीं। अपन को यहाँ बेवकूफ बनाया, थोड़ी देर बाद बना देगा, अपना दिमाग ही नहीं चल पाएगा। तो इसकी ये जो विज्ञान तकनीक पेड़, इसकी जड़ पे है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तना इसका वैज्ञानिक खोज, और जो विज्ञान की जितनी उपलब्धियां हैं उसकी टहनी पत्ती है। एक दूसरा पेड़ था अंधविश्वास रूपी पेड़, उसको भी लगा दो भाई। अपन ने बताया भाई जितनी काल्पनिक बातें अंधविश्वास है, लेकिन उसको पेड़ से तुलना कर दी। उस पेड़ की जड़ क्या है? मतलब ईश्वर, अल्लाह, गॉड, तना उसका धर्म या पंथ, और जितना आत्मा, चुड़ैल, डाकण, देवी देवता, फरिश्ते, जिन, ज्योतिष, मोक्ष, न्याय, दिवस, अवतार, पैगंबर, जितनी ये टहनी पत्ती होगी इसकी। तो जैसे आपने ईश्वर, अल्लाह, गॉड को माना, वही स्वर्ग नरक का मालिक बनता है। फिर वही आपको मतलब अगले जन्म का फल देगा, इस जन्म में वही अच्छा बुरा रखेगा। तो यहीं से अंधविश्वास चालू है। इसमें जो पक्ष धर्म, इसका मतलब धर्म से आगे बढ़ाता है, इसको अल्लाह को बढ़ाएगा, इस्लाम बढ़ाएगा, हिंदू ईश्वर को बढ़ाएगा। इसमें जो पक्षी बैठे हुए दिख रहे हैं आपको, अलग अलग कलर के पक्षी दिख रहे हैं, ये अलग अलग धर्मों के लोग के धार्मिक दृष्टिकोण के। उड़ते हुए पक्षी दिख रहे हैं आपको, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के, मतलब पेड़ को पूरे को छोड़ गए। अब बताओ किसी पेड़ को नष्ट करना हो तो कहां से नष्ट होगा? तो जैसे ईश्वर, अल्लाह, गॉड खत्म हो गया तो फिर वो मतलब पूरा पेड़ गिर जाएगा इसका, अंधविश्वास का। तो आज के बाद में आप लोग धार्मिकवादी या ईश्वरवादी, अल्लाहवादी दृष्टिकोण के रहना पसंद करोगे या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रहना पसंद करोगे? तो जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रहना पसंद करे, दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन कर देंगे। वेरी गुड, शाबाश। अपना देश मतलब सुपर पावर इसी तरह से बन सकता है, पुरानी चीजों नहीं बन सकता। अब सभी को खाना खाने की इच्छा हो रही है मेरे साथ। आप लोगों ने खूब मतलब लास्ट में खूब मतलब धैर्य दिखाया। अभी खाना खाएंगे, आपस में मिलेंगे, बात करेंगे। फिर कितनी देर बाद अपन बुलाएं आपस वापस? आधा घंटे बाद फिर वापस आ जाना। और भी अपने साथियों तो बाहर से हो तो बुला लेना भाई, जितने ज्यादा आएंगे तो फायदा ही मिलेगा। धन्यवाद।